उसके आधार से अपनी चर्चा चल रही है। अनुशीलन में ये चर्चा आई है, जो अपन यहाँ से पढ़ रहे हैं उसके आधार से चर्चा कर रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, वेद ज्ञान से हमें अपनी पहचान हो जाए, स्वपर का भेद ज्ञान हो जाए और स्वयं में अपनापन हो जाए, तो स्वयं में भी हमारा जो उपयोग पर में जा रहा है वो स्वयं की ओर आ जाएगा। ठीक है ना, ये चर्चा है। अब देखो आगे क्या कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस आत्मा के श्रद्धा गुण ने अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा में अपनापन न रखकर अपनी आत्मा से भिन्न पर पदार्थों और अपने ही आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष आदि भावों में अपनापन रखा है, तथा जिस आत्मा के ज्ञान गुण ने अपने आत्मा को निज रूप न जानकर पर पदार्थों को और राग आदि को निज रूप जाना है, इसी प्रकार जिस आत्मा के चारित्र गुण ने निज आत्मा में लीनता न करके स्थिरता न रखकर पर पदार्थ और राग आदि भाव में लीनता की है, स्थिरता की है, वह आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में भटक भटक कर अनंत दुख उठाता है। ठीक है, ये अपन आत्मा है, लेकिन अपने को अपनी आत्मा में अपनापन नहीं है। अपने को अपनापन है अपनी देह में। क्यों है देह में अपनापन? सोचो, हमें देह में अपनापन क्यों है? बता सकता है कोई? देह में अपनापन का कारण क्या है? रतन माला जी बताओ, देह में अपनापन का कारण क्या है? देह में अपनापन का कारण ये है कि हमें सारा जो कह रही मिथ्यात, अलीसा कह रही मिथ्यात, मिथ्यात तो ये तो वैसे उत्तर है। मेरा घर कहाँ है? उसके घर के सामने। उसका घर कहाँ है? मेरे घर के सामने। दोनों घर कहाँ है? आमने सामने। ये कोई जवाब नहीं। क्या है देह में एकत्व बुद्धि का कारण? क्या है देह में एकत्व बुद्धि का कारण? ये है कि हमें अपना जो सुख है वो देह के माध्यम से होता हुआ दिखाई देता। समझ में आया? हमें ऐसा लगता है अगर मेरी आंखें नहीं होंगी तो मैं दुनिया रंगीन बिरंगी दुनिया कैसे देखूंगा? वो आंखों से बड़ा प्यार हो जाता है कि नहीं? अगर मेरी जबान नहीं होगी तो मैं बोलूंगा कैसे? कुछ बात कैसे करूंगा? मैं खाऊंगा कैसे? किसी चीज का स्वाद नहीं ले पाऊंगा। ऐसे 5 इंद्रियों के माध्यम से हम जो ये परद्रव्य में सुख की कल्पना करते हैं और वो परद्रव्य को भोगने का माध्यम ये 5 इंद्रियां है, शरीर है। इसलिए हमें शरीर की बहुत टेंशन होती है। हमारे शरीर में कुछ नहीं होना चाहिए। समझ में आया ना? हमारे एकत्व का कोई ऐसा अपने आप एकत्व नहीं है हमें किसी पदार्थ से। हमारे एकत्व का कारण है सुख बुद्धि। हमें जहां जहां जब जब भी सुख बुद्धि होगी वहां एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व अपने आप पैदा हो जाए। और जहां में सुख बुद्धि नहीं होगी वहां हम तुमसे कितने ही कहेंगे कि एकत्व करो एकत्व करो, तुम बिल्कुल नहीं करोगे, हम चाहे कितने ही समझाते भाई। इसलिए हमें इतने ज्ञानी रोज समझाते हैं, जिनवाणी माँ समझाती है, अरविंद भगवान समझाते हैं, आचार्य भगवान समझाते हैं कि भाई तुम आत्मा हो, तुम अपने को आत्मा देखो, जानो, मानो, आत्मा रूप अनुभव करो। हमें ऐसा लगता है कि इसमें क्या सुख है? हम अपने को आत्मा जान ले, मानने से क्या सुख मिले? ये हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। समझ में आया? अब जैसे मैंने अपने आत्मा मान लिया, हमें लगता है हमें क्या मिल गया? क्योंकि हमें जन्मों जन्मों से ऐसी आदत है कि कुछ मिलना तो चाहिए। अब क्या मिलता है? आत्मा को जानने से क्या मिले? क्योंकि हमें ये जो सुख शांति है, जो निराकुलता है, इसको हम सुख नहीं मानते। हमें ये सुख समझ में नहीं आता। मैं अपने घर में बैठा हूँ, समझ में आया, शांति से बैठा हूँ, तो मुझे खुद ही नहीं लगता कि मैं सुखी हूँ। मुझे लगता है मैं काय का सुखी हूँ। लेकिन एक आदमी पैसा कमाने के लिए दौड़ रहा है, उसकी 5 लाख की सैलरी है, यहाँ से बैठ के अमेरिका जाता है, वहां पे सुबह 9 बजे भागता है बेचारा। समझ में आया? और ब्रेड खाने मिलता है वहां, रोटी तो मिलती नहीं अमेरिका वालों, है कि नहीं? ब्रेड फ्रेड खा लिया बेचारे ने, है ना?
और खा के भागता है पागल की तरह, 300 किलोमीटर गाड़ी दौड़ाता है, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 100, क्योंकि अमेरिका में 150 किलोमीटर की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। और दौड़ाते हैं 120 की रफ्तार से, 130 की रफ्तार से, और भागते भूत की लंगोटी भली जैसे भागते फिरते। तो ऑफिस में सर, जी सर, जी सर, जी सर, आई एम कमिंग सर, लग जाते हैं गधे मजदूरी। तो शाम को फिर भागते हैं, फिर वही फ्रिज में डरा खुला फिर खाते हैं, फिर कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं। और फिर अपन कहते हैं और भैया कैसे हो, तो कहते ठीक है। अपन अपन को कितनी बुद्धि कमजोर है अपनी। अपन कहते अच्छा भैया कितनी सैलरी है तुम्हारी, वो एकदम बोलता है 5 लाख रुपए महीने, है ना। पैकेज होते ना आजकल तो, है पैकेज होते, पैकेज 12 5 60, है ना, या 1 करोड़ 20 लाख का पैकेज है जी। और अब 1 करोड़ 20 लाख है उसका पैकेज, इसलिए वो सुखी है, ये क्या अर्थ है। अरे उससे तो पूछोगे तुम्हारी दिनचर्या क्या है, तुम कैसे जीते हो, क्या खाते हो, कब उठते हो, कितना वर्क करना पड़ता है, तुम्हारे ऊपर कितना लोड रहता है। एक बात बताओ, कोई आदमी तुम्हें 1 करोड़ 20 लाख रुपए देगा तो वो ऐसे ही दे देगा, वो मूर्ख है क्या वे संसार की। अरे वे कितने लोड देते हैं, कितनी टेंशन देते हैं, तब जाके वे 1 करोड़ 20 लाख रुपए तुम्हें देते हैं सैलरी। तुम्हारा पूरा, मेरे तो कई मित्र हैं, एक मित्र तो हमारा भी नोएडा में रहता है, वो करता है विदेश की कंपनी में जॉब। और मैं देखता हूँ भैया, अब तो अभी मिलना कम हो गया, पहले मैं देखता था वो यहीं से वर्क फ्रॉम होम कहते हैं, 6 6 8 8 घंटे फोन पे लगा रहता था, पूरा बताता रहता था। मेरे बाप रे बाप, ना पानी की सोच, ना भोजन की सोच, कोई सुना ही नहीं, क्योंकि वो पूरा उसको समरी सुनानी पड़ती थी, ये किया वे किया। और एक क्या है, वो कहता था मेरे से, ऐसे ही थोड़ी 1,75,000 दे देंगे शास्त्री जी, बात तो सही है तुम्हारी। अब श्री गुरु कहते हैं कि थोड़ा शांति से विचार करके देखो कि सुख क्या है, सुख क्या चीज होती है। हम कम से कम ये पहचान तो करें, कोई आदमी पैसे कमाने के लिए दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, इसको हम सुख कैसे माने, इसमें सुख क्या है। और एक आदमी भले इसका छोटा मकान हो, शांति से बैठा है, आनंद से बैठा है, भले इसके घर में डबल एसी नहीं हो, ले बड़े उसका एक छोटा सा पंखा चल रहा है, आनंद से बैठा है अपनी मस्ती में, स्वाध्याय कर रहा है, वेद ज्ञान कर रहा है। ये वो आदमी सुखी है कि एक आदमी लगा तो रखे 10 एसी, लेकिन उसके दिमाग में इतनी गर्मी है कि उसे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब मुझे बता सुख क्या है। लेकिन अपन को ऐसा लगता है उसका बड़ा घर है, उसके ऐसा है, उसके ऐसा है, उसके ऐसा है। क्या है ये, पर पदार्थों का संग्रह, ये सुख नहीं है। हमारे अंदर मानसिक शांति होना चाहिए, हमारे अंदर अंदर संतोष होना चाहिए, अंदर हमें से निराकुल रहना चाहिए, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन, गरम गरम शुद्ध सात्विक भोजन करने मिलना चाहिए। बासा तिवासा सड़े गले बाजार के खारे काय का सुख है, कौन सा सुख है? समझ में आया कि नहीं आया है। अब देखो अच्छा बढ़िया भोजन, बढ़िया गरम गरम रोटी खाते, बढ़िया मूंग की दाल से खाते, क्या होगा है। अपने को मैं सुख का परिचय नहीं है एक्चुअली में। हमारी जो एक मानसिकता बन चुकी है वर्तमान के लोगों की कि अमेरिका में सुखी, क्या बात है अमेरिका में सुखी, ये शब्द कहाँ से आए। अरे किसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सुख नहीं होता, सुख तो अपने अंतरंग से, समता भाव से, अपने अपस्वरूप को पहचानने से, निराकुल रहने से सुख होता है। बहुत पैसा कमाना सुख का लक्षण नहीं है, बहुत बड़े आदमी बनना सुख का लक्षण नहीं है, ये बॉडी बिल्डर बनना ये कोई सुख का लक्षण थोड़ी है। जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जैसे बॉडी बिल्डर क्या करते हैं बेचारे, देखे जो बॉडी बिल्डर कैसे बनते हैं, जिमों में जाके मरे रहते हैं, लगे रहते हैं, और कई कई को तो हार्ट अटैक आ जाता है बेचारों, वहीं मर जाते, क्योंकि वो 56 इंच की छाती करने के लिए मोदी जी तो मुफ्त में बोल गए 56 इंच की, वो बेचारा लगा रहता है करने में, और वहां पे करता है डोले सोले डोले सोले डोले सोले होगा। तो श्री गुरु कहते सुख को पहचानो। तो ये अपन ने प्रश्न उठाया कि देह में एकत्व बुद्धि का कारण क्या है। तो देह में एकत्व बुद्धि का, या कहीं पे भी एकत्व बुद्धि का, रतनमाला जी समझ में, एकत्व बुद्धि हम मुफ्त में नहीं करते हैं, हमें सुख दिखे तो करते हैं। ये परिभाषा लिखो, अगर हमें पर पदार्थों में सुख दिखेगा तो ही हम एकत्व बुद्धि करेंगे, वरना नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। पति में एकत्व बुद्धि कर देंगे तब तो मिट्टी नहीं होगी, पति में एकत्व बुद्धि हो गई तो
क्यों है संगीता जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अमेरिका वालों को जल्दी समझ में आएगा बात। वहां पे 6 महीने में एकत्र बुद्धि निकल जाती, 6 महीने बाद वो जाके चले जाते, खड़े हो जाते कोर्ट में, हमारा तलाक करवा दो साहब। क्यों, क्या हुआ, कैसा एकत्र बुद्धि टूट गई? अरे गजब हो गया। यहाँ रोज समय सार बता रहा है, यहाँ एकत्र बुद्धि टूट नहीं रही। हमारे अमेरिका एक मिनट में टूट जाती है। वहां टूट क्या जाती है? वहां 1 मिनट में अनबन हुई और सुख दिखना बंद हुआ, और वहां दरवाजा दूसरा खुला हुआ है, या बिल्कुल स्वतंत्र हो तो एकदम लो साहब डिवोर्स खत्म। ये हिंदुस्तान में तो बांध देते हैं, ऐसे बंधन कस के कस देते हैं, अब कितना ही छोड़ना चाहो तो भी नहीं छूट सकते। समझ में आया? तो वो एकत्र बुद्धि हो चाहे नहीं हो, रहना पड़ता साथ में। अपन को लगता है कि अपन को स्त्री पुत्र मकान दुकान एकत्र बुद्धि है, जरूरी नहीं है भंवर लाल जी। हाँ, हो सकता है आपको पत्नी में बिल्कुल एकत्र बुद्धि ना हो तो पहले जबरदस्ती बोल रहे हो। समझ में आया? क्योंकि एकत्र बुद्धि के लिए सुख चाहिए, और मान के चलो हमें सुख मिल ही नहीं रहा है, पत्नी से कोई सुख मिल ही नहीं रहा, तो काय का एकत्व करेंगे? क्यों एकत्व करेंगे? फिर तो जो रिश्ते निभाए जाते हैं, ऐसा सीधी सी बात है कि भाई बूढ़े हो गए, अब वो पत्नी सम्मान देती है, वो इज्जत देती है, और वो रोटी खिलाती है, तो ठीक है, मरता क्या ना करता। लेकिन वो एकत्व नहीं है, जरूरी नहीं है कि एकत्व हो वहां। समझ में आया? एकत्व एकत्व अलग चीज है, एकत्व के लिए सुख मिलना जरूरी है। समझ में आया? इसलिए हम जो देह में एकत्व बुद्धि कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि हमें सुख का कारण ये देह दिखाई देती है। हमें ऐसा लगता है अगर देह नहीं रहेगी तो सुख भी नहीं रहेगा, इतनी सी बात है, और कोई कारण नहीं है, कोई दम थोड़ी है। इसलिए कि देह में एकत्व बुद्धि है। फिर जो जो अनुकूल हैं देह के लिए, फिर उनमें एकत्व बुद्धि है। ऐसा टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में राग के विधान का विस्तार लिखा ना, राग का विस्तार कैसे होता है। तो शत्रु का शत्रु मित्र है कि नहीं, शत्रु का मित्र शत्रु, ऐसे चलता कि नहीं चलता है कि नहीं? दोस्त का दोस्त दोस्त, दोस्त का दुश्मन दुश्मन, तो ऐसा विस्तार होता चला जाता है। श्री गुरु कहते हैं कि हम सबको भी ये पर पदार्थों में ऐसे कल्पना चलती है, जो अनुकूल रहे देह को उसमें राग करते हैं, एकत्व करते हैं, जो प्रतिकूल हो उससे द्वेष करते हैं। तो ऐसे ये हमारा पर पदार्थों से संबंध अनादि काल से चला आ रहा है। तो ये संबंध तोड़ना है, यहाँ तोड़ना है तो कैसे टूटे? कि पहले तो अपनी वस्तु को पहचानो कि क्या मैं देह हूं, या मैं अंदर जो कोई जानने देखने वाला तत्व है वो मैं हूं। मैं कौन हूं? मैं जानने देखने वाला तत्व हूं कि देह ये शरीर में हूं, ये आंख में हूं, इस आंख के माध्यम से जो जानने वाला पीछे छुपा है वो मैं हूं। पर ये पहचान करना, ये सोच करना, ये खोज करना, ये काम है, ये एक साधना का पार्ट है, ये करना चाहिए। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि ये जीव माने हम सब अपने आत्मा में अपनापन नहीं करते। अपनापन करना किस गुण का काम है? श्रद्धा गुण का। तो श्रद्धा गुण जो है हमारा, वो पर पदार्थों में माने देह में और देह से जो अनुकूल संयोग है उनमें अपनापन करके बैठा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? संगीता जी डांडिया, डांडिया क्या लिखा है? समझ में आया प्रदीप जी? क्या कह रहा था मैं? ये देह में एकत्व बुद्धि ऐसे हो रही है, तो अपनापन छोड़ना है। तो क्या कहते, देखो आत्मा के श्रद्धा गुण ने अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा में अपनापन नहीं किया। अब अगला प्रश्न है, त्रिकाली ध्रुव में अपनापन क्यों करना? पर्याय में अपनापन करें तो नहीं चलेगा, ज्ञान की पर्याय में अपनापन करें तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि पर्याय क्षणिक हैं, बदलने वाली हैं। देखो ये कितना बड़ा पुरुषार्थ है, और देखने में बहुत सरल है कि कैसा, कि जो नहीं बदलता हमें उसमें अपनापन करना कठिन लग रहा है, और जो रोज बदलता है
उसमें हमें अपनापन करना सरल लगता है। नहीं, देखो ये परिणाम क्षण क्षण बदलते हैं। अभी 1 मिनट पहले मेरा क्या चिंतन चल रहा था, फैक्ट्री से आ रहा था तो फैक्ट्री के संदर्भ में चिंतन चल रहा था, पार्टी, माल लेना देना, ये माल बनना, समझ आए। अब वो चिंतन चला गया, अब समय सार का चिंतन चल रहा है। अभी क्लास बंद हो जाएगी तो कोई और चिंतन चल जाएगा। अब ये सब चिंतन पलट रहे हैं, लेकिन ये चिंतन करने वाला नहीं पलट रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं ये चिंतन नहीं हूँ, मैं तो इस चिंतन को करने वाला चेतन हूँ, जो इसको जानता है, इस चिंतन को। हम ये नहीं कर पाते, इतनी बात हमारे समझ में नहीं आती, इतनी बुद्धि हमारी काम नहीं करती। हम बार बार वो पर्याय भी दृष्टि कर लेते हैं, बार बार वही परिणाम, वही क्रिया, वही शरीर संयोग, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। कितना कितना। देखो आज डॉक्टर साहब का एक प्रवचन था, इसमें एक मार्मिक बात थी। इस जीव को अनादिकाल से अपनी आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हुआ, अपनी आत्मा की पहचान क्यों? तो ज्ञान का सबसे प्रबल कारण क्या है? उसमें लिखा था, बता रहे थे वो, कि अनादि काल से एक तो इस शरीर में और इस आत्मा में घने निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जिसके कारण भ्रम नहीं टूटता। ऐसा लगता है कि ये क्रिया मैं नहीं करी, ये भाव मैं नहीं करे। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे लगता है कि नहीं लगता है? और दूसरा है कि जिन वाणी में व्यवहार का कथन निश्चय से बहुत ज्यादा है, और व्यवहार का इतना ज्यादा कथन है, और वो ही पढ़ने पढ़ाने में ज्यादा आता है, और व्यवहार एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य के कर्ता कर्म की सिद्धि करता है, इसलिए वो अज्ञान का प्रबल कारण है। कैसे? ये देखो भाई, जिस जिनवाणी से तत्व का निर्णय करना था, वो ही जिनवाणी व्यवहार नय के माध्यम से वो कर्ता कर्म को पुष्ट करती है। वही जिनवाणी में जगह जगह लिखा है कि दया दान पूजा भक्ति करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, व्रत करने चाहिए, उपवास करने चाहिए। बहुत अच्छा ले रहे थे वो, कि वही करना नियोग कर्म की इतनी महिमा बताता है, इतनी महिमा बताता है कि जीव की महिमा रह जाती है और कर्म की महिमा चढ़ जाती है दिमाग में। संतोष जी, नहीं समझ में आए? प्रसन्न नहीं समझ में आई बात? देखो, तर्क तर्क है ना, तर्क, भैया कर्म सुलावे, कर्म रुलावे, कर्म हंसावे। कैसे? अरे भैया कर्म बहुत बलवान है। कि कैसे? कि भैया 11वें गुण स्थान से जीव पहले गुण स्थान में आ गया, तो कौन से कर्म कर्म नहीं कराया ना, क्या कर लिया जीव ने? उसने तो 11वें गुण स्थान में पहुंचा और 1 मिनट में मिथ्यात्व का उदय आया और 11वें से पहले गुण स्थान में पटक दिया। तो कर्म बलवान है कि जीव बलवान है? बोलो, कौन बलवान है? दादा ले रहे थे आज कि जब हम, दादा खुद का अनुभव बता रहे थे कि जब मैं नया नया न्याय तीर्थ शास्त्री विद्वान बना, तो बोले मैं कर्म वाला विद्वान था, कर्म फिलॉसफी चलती थी हमारे जन्म में। तो बोले मैं अच्छे अच्छे पंडितों के बीच में कर्म बलवान है और जीव कमजोर है सिद्ध कर देता था, और तालियां पिटती थी। बिल्कुल सही कह रहे थे। तो बोले तर्क से कुछ भी सिद्ध होता है, वो खुद ही बता रहे थे। बोले फिर तो गुरुदेव श्री मिले तब हमें जीव स्वरूप की महिमा आई कि अरे भाई साहब मैं ही सब कुछ हूँ। तो अब ये वो जिनवाणी है, करणानियोग भी जिनवाणी है। इसलिए वो बता रहे थे आज कि जो करणानियोग के विद्वान होते हैं, जो बहुत करणानियोग पढ़ने लग जाते हैं, उनके साथ अक्सर ऐसा होता है कि उनके चित्त में कर्म ही कर्म घूमता है, जीव घूमना बंद हो जाता है। ये माइनस पॉइंट है करणानियोग पढ़ने का, क्योंकि उसकी जो शैली है वो जीव को कमजोर बताता है बिल्कुल। और वो पूरे टाइम इस कर्म के उदय से होता है, इस कर्म के उदय से जीव पे ऐसे परिणाम होते हैं, इस कर्म के उदय से ऐसा बंद होता है, ऐसे परिणाम करो तो ऐसा बंद होता है, इसका फल ये मिलता है, उसका फल ये मिलता है। तो बस वो एकदम कर्म का भूत चढ़ जाता है करणानियोग वालों को, है कि नहीं? और चरणानियोग में टाइप का भूत चढ़ जाता है
ये करूंगा तो इतना पाप लगेगा, ये करूंगा तो इतना पाप लगेगा, ये खाऊंगा तो इतना पाप लगेगा, ये खाऊंगा तो इतना पाप लगेगा, तो वो एक उसका भूत चढ़ जाता है। और ये दोनों ही व्यवहार नहीं के कथन है। अब देखो बहुमत 4 अनुयोग है ना अपने यहाँ, 4 में से सबको 25-25% देते हैं अपन, ठीक है, तो 100 हो गए ना, 25 के 100। हाँ, अब 25 में से 75% तो 3 बिल्कुल प्योर व्यवहार के हैं। अब द्रव्यानुयोग के कितने नंबर बचे द्रव्यानुयोग वाले के पास है? द्रव्यानुयोग के पास बचे मात्र 25 नंबर, 25। अब 25 में से भी जब आप द्रव्यानुयोग पढ़ने जाओगे तो उसमें भी 50% से भी ज्यादा व्यवहार का कथन है। अब कितने नंबर बचे? 10 नंबर। और 90 नंबर किसके पास चले गए? व्यवहार नहीं के खाते में चले गए। चलो ठीक है, अब कितने नंबर बचे? 10। अब 10 को पढ़ाने वाले कितने लोग हैं इस संसार में? वो जो 10 नंबर है, जो द्रव्यानुयोग का कथन है, वो बताने वाले, पढ़ाने वाले, समझाने वाले कितने हैं? और एक करणानुयोग, प्रथमानुयोग और चरणानुयोग पढ़ाने वालों की लाइन लगी है। अरे यहाँ तक समझदार खोलते हैं लोग और प्रथमानुयोग पढ़ाने बैठ जाते हैं, कहानी किससे सुनाने लग जाते हैं? सीता ऐसी थी और सीता को ये फल आया और ये भाव आया, क्या क्या पढ़ाते हैं। और चरणानुयोग पढ़ाते हैं, करणानुयोग पढ़ाते हैं। तो वो ले रहे थे डॉक्टर साहब कि बाहर से अज्ञान का पोषण होता है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जिनवाणी से पढ़ के ही इतना ज्ञान पैदा करता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जब घर में ही दुश्मन बैठा हो तो बाहर के दुश्मनों की क्या जरूरत है? ऐसे लोग में कहावत है कि भाई घर में ही तो शरद जी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत दिन बाद देखे, ठीक है, सब समझ में आया है? क्या कह रहे हैं? कौन देखा बहुत दिन बाद? नीतू जी समझ में आ गई बात? अब व्यवहार नए का कथन इतना ज्यादा है। और अनाज, और सुनो, करेला और नीम चढ़ा, उसमें प्रॉब्लम ये और है कि हम खुद ही व्यवहारी हैं। फिर दूसरा, हमें अनादिकाल से व्यवहार का पक्ष है। फिर तीसरा, जो निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। फिर चौथा, जिनवाणी पढ़ने जाओ तो उसमें भी कोई लिख रहा है। फिर इन प्रवचनकारों को सुनने जाओ तो ये भी परिणाम परिणाम करते रहते हैं। तो अब ये ध्रुव मिले तो मिले कैसे, ही बता। और थोड़ा बहुत जो ढंग का ध्रुव सुनाने वाले हैं, जो अच्छे त्रिकाली ध्रुव के गीत गाने वाले हैं, उनका हम स्वच्छंदी कह के मखौल बनाते हैं। वे तो स्वच्छंदी हैं, वे तो स्वच्छंदी हैं। ये और एक प्रॉब्लम है। अब बताओ अपना भला कैसे, बोलो है? आज हमारे एक मित्र का फोन आया, तो बड़े सेठिया फेटिया इकट्ठे हुए हो रहे हैं, तो मुझे भी अब जाना है। तो बोले साहब, वो विवेक जी आ रहे हैं, बोले वो तो कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते। कुछ नहीं समझते माने सेठियों के गीत का, सेठियों की प्रशंसा का, है? यही तो अर्थ है। और क्या क्या है यार इसका? कुछ नहीं समझते माने क्या समझवाना चाहते? अब एक कोई ढंग की बात सुना गए भी, समझ में आया, तो वो हमें सुनना नहीं है। क्यों? क्या एक तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लेते हैं कि भैया असली बात सुनाने वाले एक तो बहुत कम है, उंगलियों पे गिनने जितने हैं। लेकिन वो जो उंगलियों पे गिनने जितने लोग हैं ना, उनके साथ भी प्रॉब्लम है कि वो पुण्यशाली जीव हो तो उनकी वाणी को सुना जाए, लोग माने ना। अगर उनका पल्ले पुण्य नहीं हो उस वक्त आगे, तो बेचारा सत्य सुनाएगा, कोई सुनेगा ही नहीं। ऐसा भी चमत्कार होता है ना, जैसे देखो, अब तीर्थंकर भगवान होते हैं, तो वे तीर्थंकर प्रकृति के धारी होते हैं, तो उनके समोसण में लाखों करोड़ों आदमी बैठा रहता है और दिव्य ध्वनि गिरती है। और एक तरफ दूसरे सामान्य केवली होते हैं, उनकी गंध कुटी लगती है, उनका कोई समोसण नहीं लगता। जबकि बात तो वो भी कोई बता रहे जो तीर्थंकर बता रहे, कोई सामान्य केवली अलग से तो कुछ बताते नहीं। सामान्य केवली भी वही वस्तु स्वरूप बताएंगे जो तीर्थंकर बताएंगे। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति, उनका पुण्य का योग ऐसा होता है कि लाखों करोड़ों आदमी उनकी बात सुनता है।
और सामान्य केवली का कोई उदय नहीं होता, तो 10-5 आदमी गंध कुटी में बैठे रहते हैं, बात खत्म हो जाती है। तो वो वक्ता अगर सही सुनाने वाला भी हो और उसका पुण्य का योग नहीं हो, उसकी वाणी में वो पुण्य का प्रबल योग नहीं हो, तो वो किसी को सुनने समझने में नहीं आएगी या उसकी वैसी स्थिति नहीं बनेगी। अब पूज्य गुरुदेव श्री के साथ यही तो था, परम सत्य था और साथ में वाणी का पुण्य का ऐसा प्रभावना योग था उनके निमित्त से लाखों करोड़ों जीव तत्व ज्ञान में जुड़ गए। समझ में? एक क्वेश्चन सुनाया था मैंने डॉक्टर साहब का कि जब डॉक्टर साहब कोई बड़े सेठ वहां ले जाना चाहते थे दिल्ली के कश्मीर, यहाँ पे 1 महीने वही समय सार बढ़ाना और हमारे साथ कश्मीर में रहना, प्रकाश जी हितेशी क्या नाम था, समझ में आया कि नहीं आया? उनने क्या कहा दादा ने गुरुदेव श्री से कि ये हमारी नहीं सुनेंगे, हमारा इतना पुण्य नहीं है, ये आप जैसे महान पुण्यशाली जीवों से समझ सकते हैं कि ये सेठ बकरी के पेट में मैं करेगा, अगर मैं बोल दूंगा तो मुझे तो उठा के भगा देगी। समझ में आया ना? तो ऐसे ही ये जो वस्तु का स्वरूप है, इसको सुनाने वाले, समझने वाले, समझाने वाले उंगलियों पे गिनने जितने हैं कम हैं बहुत। प्योर तत्व सुनाने वाले इस संसार में बहुत कम जीव, दुर्लभ जीव होते हैं। और जिन वाणी में भी 90% कथन व्यवहार का है, इसीलिए व्यवहार से अज्ञान का ही पोषण करते हैं, कर्ता ही कर्म का पोषण करते हैं और परमार्थ से चूक जाते हैं। देखो एक मूल गाथा सुनी तुमने, जो जागता व्यवहार में, याद है रितु जी? हाँ हाँ, समय कुंद कुंदेव की गाथा है ना, कहाँ की है तो समय सार की कहा की, जो जागता व्यवहार में वो सो रहा परमार्थ में, जो जागता परमार्थ में वो सो रहा व्यवहार में। अब आचार्य कहते हैं अगर तुम व्यवहार में जागे रहोगे, माने व्यवहार में तुम्हारी उपादेय बुद्धि रहेगी, तो कभी परमार्थ को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और अगर परमार्थ को प्राप्त करना है तो इस व्यवहार को 1% भी अपनी श्रद्धा में जगह नहीं देनी है, इसे सत्य नहीं मानना है, इसे निमित्त का कथन मानना, 2 द्रव्यों को मिला के कथन करता है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं बताता है, इसका नाम व्यवहार है, ऐसा ही श्रद्धान करना। ये दया दान पूजा भक्ति को धर्म बताएगा, गृहस्थी संयमादि को पुण्य को धर्म बताएगा, इसे धर्म मत मान लेना। ये जानना कि ये व्यवहार नए के कथन है और ये असत्यार्थ है, ऐसा स्वरूप नहीं है। और जब परमार्थ की बात चले तो एकदम स्वीकार करना कि परमार्थ माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताने वाले का नाम निश्चय है, परमार्थ है, इसलिए उसकी श्रद्धा करना और व्यवहार की श्रद्धा छोड़ना। ठीक है कि नहीं? श्रद्धा छोड़ना व्यवहार की, माने व्यवहार की श्रद्धा हे रूप करना, ये सत्य नहीं है ऐसा। ठीक है? तो हमें पहले नंबर पर ये जो कथन है जिनवाणी में, इनका सही स्वरूप समझ में आना चाहिए। व्यवहार के कथन आपको जगह जगह मिलेंगे और आप खोल खोल के दिखाओगे कि आप आगम को मानते हो। आज डॉक्टर साहब के प्रश्न सुना रहा हूं मैं, वो आपसे कहेगा, श्रोता या जो भी है वो कहेगा कि आप आगम को मानते हो आगम को? तुम क्या कहोगे? महेंद्र जी मानते हो कि नहीं मानते? कहोगे ना मानते हैं। रश्मि जी कहोगे ना मानते? हाँ तो मानते ना। वो कहते हो इधर आओ, ये आगम में ही लिखा है ना, रत्नकंठ श्राप का 4 में ही लिखा है ना, देव सास गुरु के श्रद्धान का नाम सब में सुनाओ। क्या मतलब है? अब क्या जवाब दो? और तुम कहोगे कि साहब व्यवहार न्याय का कहते ना, होगा क्या व्यवहार न्याय होता है? अगर व्यवहार न्याय झूठा होता तो जिनवाणी में जगह क्यों थी? क्यों लिखा आचार्यों ने? आचार्यों का दिमाग नहीं था, ऐसे ही लिख दिया। तुम ज्यादा होशियार हो गए हैं, घर गृहस्थी में बैठे हो, शादी करके आचार्यों के कथनों में दोष लगाओगे, शर्म नहीं आती? नरक जाओगे सीधे। अब क्या करोगे बोलो? अब चुप बिल्कुल चुप रहना पड़ेगा कि नहीं रहे? अब क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? महेश जी बोलो, चुप रहना पड़ेगा कि नहीं रहना? क्या करोगे? वो आगम खोल के दिखाया
तुम क्या कहोगे? है तुम उसकी, वो तुम्हारे निश्चय और व्यवहार से संतुष्ट होने वाला है? वो खोल के दिखाएगा, देखो यहाँ लिखा कर्म के कारण ये होता है। ऐसे ही लिख दिया आचार्यों ने, है ऐसे ही लिख दिया, सब लिखा हुआ है। अल्प आरम अल्प परिग्रह का फल ये है और अल्प बहुआरम बहु परिग्रह का फल ये, ऐसे ही हो गया सब। घर बनाते जाओ और बस तो एकदम से आपका वो आगम में आपको ऐसी बुद्धि हो जाएगी कि आप, इसलिए क्या होता है, हम आगम के भार से दबे रहते हैं, क्योंकि हमने आगम को इतना बड़ा मान के कि आगम आगम आगम, फिर हम अपने तर्क युक्ति वो सब भूल भाल के उसी आगम के आधार से ही हमारा निर्णय चलता है। इसलिए सुनील जी समझ में आया कि वो करना नियोग वाले को कर्म बलवान हो जाता है। इसलिए ये पूज्य गुरुदेव श्री का जब तक उदय नहीं हुआ था तब तक लोग यही भजन गाते थे, कर्म बड़े बलवान, कर्म बड़े बलवान, कर्म बड़े बलवान। सब जो देखो कर्मों के गीत गाते। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री ने चैतन्य के गीत गाए, आत्मा के गीत गाए। प्रभु आपने एक गायक बताया, त्यों लोक में आनंद समाया। तो ये बड़े भाग्य से अपन अभी आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। वरना पता, अगर ये पूज्य गुरुदेव श्री का उदय नहीं होता तो अभी अपन पता क्या कर रहे होते, अपन बचनी का पढ़ रहे होते। अभी अपन शराब का चार्ज ही पढ़ रहे होते। मैं आपको बता रहा होता, देखो सोनिया जी ये नहीं खाना, इसका इतना पाप है, नरक जाओ। ये नहीं करना, ऐसे नहीं रहना, ऐसे उठना, ऐसे बैठना, देव साहब यही बता रहा होता। अथवा कर्णानियोग का ग्रंथ खोला होता तो कर्मो फिलासफी समझा रहा होता कि किसी के ज्ञान में अंतराय बन नहीं डालना, वरना ज्ञानावर्ण कर्म का उदय बनेगा। कोई दर्शन कर रहा हो तो हट जाना, वरना दर्शनावर्ण कर्म पढ़ा रहे होते एक दूसरे को, ये चल रहा होता। आठों कर्म समझा रहे होते हम। आप पुण्य करो, ये पुण्य के उदय से सब चीजें अच्छी मिलती हैं। पुण्य सामग्री पुण्य परिणाम सब रखो, ये सब कैसा। मोक्ष की और आत्मा के तो शब्द सुनने नहीं मिलते आपको। ये तो हम सब जो आत्मा शब्द सुन पा रहे हैं और जो मोक्ष शब्द सुन पा रहे हैं, ये पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार है हमारे ऊपर। जो लोग पूज्य गुरुदेव श्री का विरोध करते हैं उनको विचार करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि अगर गुरुदेव श्री नहीं होते तो भाई साहब पता चल जाता आपका हमारा जीवन क्या हो। चाहे व्यवहारी भी हो, भले ही वे गुरुदेव श्री का विरोध करते हैं, अगर वे आज सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हैं तो वो कुछ गुरुदेव श्री का ही प्रभाव है, वरना चर्चा का मतलब नहीं था। कोई मोक्ष की कोई क्यों सीधा रटाया था। पंचम काल में कोई मोक्ष नहीं होता, काय का आत्मा कुछ नहीं। ये पूजा भक्ति दया दान व्रत संयम तंत्र मंत्र विद्या ये सब करते रहो, बस एक चिंता है वो गुरुओं की सेवा करते रहो और क्रिया कांड करो। इसलिए कहते पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति अनंत अपने को उपकार भाव आना चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री की चित्त में महिमा आनी चाहिए। और अगर अपन नहीं आते हैं तो अपन अभी तत्व का मर्म समझ नहीं पा रहे, गारंटी है। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं, तात्पर्य है कि आत्मा के श्रद्धा गुण ने अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा में अपनापन न रखकर, तो मैं क्या समझा रहा था, त्रिकाली ध्रुव में अपनापन करना है अपने लिए। ये बदलते हुए परिणामों में, इस शरीर में संयोगों में अपनापन नहीं करना, ये अपनेपन करने लायक भी नहीं है। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा विवेक का उपयोग करो, तो विचार करो कि मैं बदलती हुई चीजों में अपनापन करके सुखी होऊंगा कि जो कभी नहीं बदलेगा उसमें अपनापन करके सुखी होऊंगा। बोलो, सोना खरीदना चाहिए कि पीतल? सोना खरीदना चाहिए राजकुमारी, है कि नहीं? 50 तोला है कि नहीं है? हाँ 50 तोला तो है। बोलो, अब अभी आज पता है न्यूज आ गई है 1 लाख पार होने वाला है सोना। खाली खरीद लो 10-20 तोला है। तो श्री गुरु कहते हैं सोने के प्रति इतना क्यों है कि सोना बदलता नहीं है। 100 साल बाद भी अगर सोने को आप जमीन में से निकालोगे तो वो सोना ही रहेगा, यही उसकी विशेषता है। श्री गुरु कहते हैं कि भगवान आत्मा निगोद से लेके अभी तक और अभी से लेके आगे के अनंत काल तक ये जो त्रिकाली ध्रुव है ये कभी बदलने वाला नहीं है और ये पर्याय कभी रहने वाली नहीं है। बद्रसेन जी, मुकेश जी, ये पर्याय कभी रहने वाली नहीं है। समझ में आएगी नहीं? इसलिए मैं पर्याय दृष्टि बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों करूंगा पर्याय दृष्टि?
कि साहब ग्रंथ में लगा रहे, ग्रंथ में लगाओ चाहे नहीं, मुझे पर्याय दृष्टि का कोई फायदा नहीं है। मुझे दुखी नहीं होना, मुझे सुखी रहना है, और पर्याय दृष्टि से दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या कहते हैं। त्रिकाली ध्रुव आत्मा में अपनापन न रखकर अपने आत्मा से भिन्न पर पदार्थों में और अपने ही आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग देश में। देखो, पर पदार्थ माने शरीर और स्त्री पुत्र मकान कुटुंब परिवार धन रुपया पैसा मकान दुकान, ये सब। देखो इनमें तो अपनापन करना ही नहीं भूल कर, लेकिन आचार्य कहते हैं कि जो अपने ही अंदर आत्मा में राग देश उत्पन्न होने वाले जो भाव कर्म है, जो विकारी भाव है, इसमें भी भूल कर भी अपनापन मत करना। अपनापन मत करना माने एक क्रोध मेरा है, एक क्रोध मैंने किया, एक क्रोध बुरा है, एक क्रोध कुछ नहीं। आचार्य कहते क्रोध से भेद ज्ञान चाहिए, और अपन भेद ज्ञान करने की जगह क्रोध बुरा है बुरा है बुरा है और साथ में मेरा है मेरा है मेरा। साहब मुझे जब गुस्सा आता है ना, बस फिर मैं किसी की नहीं सुनता। आचार्य कहते हैं कि भाई इस क्रोध में अपनापन मत कर, एक क्रोध अपना नहीं है। थोड़े दया दान पूजा भक्ति के परिणाम आ गए तो बहुत ऐसा मत मान के मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये दया दान पूजा भक्ति के परिणाम इस सब मेरे से भिन्न है, ऐसा अनुभव करे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और अगर ऐसा अनुभव नहीं करें तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आ रहा है महेश जी? और देखो आत्मा में हो गए, जिस आत्मा के ज्ञान गुण ने अपने आत्मा को निज रूप ना जानकर, ज्ञान कौन सा? जो ज्ञान अपनी आत्मा को पहचाने, अपनी आत्मा को जाने, अपनी आत्मा के पहचानने में लगे, वास्तव में वो ज्ञान मेरा ज्ञान है, वो सही ज्ञान है। जो ज्ञान पर पदार्थों की सोच खोज में लगा रहे, जो ज्ञान शास्त्रों में आत्मा को खोजता रहे, जो ज्ञान पुद्गल की चाय में दर दर घूमता रहे, श्री गुरु कहते हैं वो ज्ञान मेरा नहीं है, वो ज्ञान कोई काम का नहीं है। मेरा ज्ञान तो वो है जो मेरी ओर देखे, जो मुझे अपने ज्ञान में ले, वो मेरा ज्ञान। तो पर पदार्थों को देखे जाने, वो मेरा ज्ञान नहीं। देखो क्या कहते हैं, आत्मा के ज्ञान गुण ने अपने आत्मा का निज रूप न जानकर पदार्थ पर पदार्थों राग आदि को रूप जाना, इसी का नाम है मिथ्या ज्ञान। पहले नंबर पर मिथ्या दर्शन, दूसरे नंबर पर मिथ्या ज्ञान, और तीसरे नंबर पर क्या है? आत्मा के चारित्र गुण ने निज आत्मा में लीनता न करके, स्थिरता न रखकर पर पदार्थों और रागादि भाव में लीनता की, स्थिरता की, वही आत्मा 4 गति 84 लाख योनि में भटक भटक कर अनंत दुख उठाता है। ये आचार्य भगवंतों ने घोषणा करी है कि अगर हमने अपनी श्रद्धा नहीं सुधारी, अपना ज्ञान नहीं सुधारा, अपना चारित्र नहीं सुधारा, तो 84 लाख योनियों में जन्म मरण करने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो ये बात श्रद्धा में स्वीकार है? अगर हमने आत्मा में अपनापन नहीं किया, संदीप है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कहाँ जाना है? स्वीकार कर रहा है अंदर से है? सोचो, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करा तो 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा, अनंत दुख उठाना पड़ेगा। तो अपने को अब अपनी श्रद्धा में अपना त्रिकाली ध्रुव ही बसाना है। अब अपने ज्ञान में आत्मज्ञान ही रखना है। अब अपने चारित्र में अपने आत्म स्वरूप में लीनता करनी है, पर पदार्थों में लीन नहीं होना है, जागृत रहना है। देखो भाई, जैसे हमने 10 लाख रुपए रखे हो और हम ट्रेन में लेके जा रहे हो, तो हमें रात में नींद नहीं आ सकती, निष्फिक्री की। आ सकती है? हो सकता है कोई कहते कि हमें आ जाएगी, तो तुम 1 करोड़ रख लो। हो सकता है तुम करोड़पति हो भाई, तुम्हें 10 लाख में कुछ फर्क नहीं पड़े, तुम 1 करोड़ रख लो। 1 करोड़ रखोगे तो नींद आएगी? नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? ये अंतर रहता है कि अगर नींद लग गई तो 1 करोड़ रुपया चला गया, चोरी हो गया, तो क्या होगा? जबकि सच बात बताओ,
1 करोड़ रुपया जाने से मेरा क्या होगा? अच्छी बात तो ये है तुम्हारी नींद से न रुकना है न बचना है। अगर वो जाने योग होगा उसी टाइम नींद लग जाएगी और चला जाएगा, और नहीं जाना होगा तो उसी टाइम खुल जाएगी और तुम जग जाओगी। तो स्वरूप है, ये तो हकीकत बात है ना। ये तो कोई ऐसा गप तो नहीं है, दुनिया में ऐसा बहुत होता है। एन मूवमेंट पे एकदम नींद खुल गई और चोर आए थे, चोरी से बच गए। और एक ऐसा होता है कि एन मूवमेंट पे नींद लग गई, होता है कि नहीं होता है? एक बार ऐसा हुआ, मैं यहीं से दिल्ली से सागर जाना था, तो पता नहीं था, जब तो भूल गया, जो भी है। लेकिन तो बीना स्टेशन पे बोले गाड़ी रुकेगी, तो गाड़ी में बैठ गए। पहले ऐसे ही होता था, ऐसे ही चढ़ जाते थे, लड़के थे, ज्यादा तो सोचते नहीं थे कि भाई टिकट विकेट अपना जनरल के लिए चले गए। तो वहां पे क्या हुआ कि गाड़ी पता चला कि बीना में तो रुकती नहीं। अब मैं गेट पे खड़ा हो गया, यार मुझे बीना उतरना है, बंदा भोपाल चला जाऊंगा। भाई मैं तो वो थोड़ी स्लो हुई तो कूदने को तैयार हो गया। तो एक आदमी कहते हैं कि मरना है क्या, है वो कुछ कर रहे, आफत आ जाएगी क्या, भोपाल ही तो पहुंच जाओगे। मैंने कहा नहीं यार बिल्कुल स्लो हो गई। कह रहा रुक जाए तब उतरना, नहीं रुके तो मत उतरना। देखो अब आयु कर्म तो इतना अच्छा सलाह देने वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसने वो कहा रुक जाओ बेटे रुक जाओ। रुक गया मैं, रुक फिर भोपाल पहुंच गया। तो भोपाल पहुंचा रात के 12 बजे, 11:30-12। तो क्या हुआ कि भाई 2 बजे पूछा, जाके पता किया तो बोले 2 बजे ट्रेन है वापस सागर जाने के लिए। तो ठीक है, तो मैं जाके 2 बजे अपना मतलब 12-12:30 बजे उस बेंच पे बैठ गया और एकदम बैठा रहा कि अभी ट्रेन आने वाली है। घड़ी देख रहा कि चलो 1 बज गया, अभी आने वाली है। वो बैठा और मुझे पता ही नहीं है, मैं 1:45 पे मेरी नींद लग गई। उसी बेंच पे बैठे ही बैठे लग गई, ना सोया ना कुछ। और मैं ऐसी नींद में चला गया कि वो ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म पे आई, 10-12 मिनट 15 मिनट खड़ी रही और चली गई। चली गई माने ऐसी जाने लगी तेजी से, और मेरी नींद खुली। अरे मैंने कहा कौन सी ट्रेन जा रही? बोले सागर वाली। अरे अब जब तो जाग रहा था, लेकिन श्री गुरु कहते ये पर पदार्थों में कहाँ बस चलता है भाई, जहाँ जैसा परिणमन है हो गया। लेकिन श्री गुरु कहते वहां तो सावधानी रखने की चेष्टा करता है जहां इसका बस नहीं चलता, और जहां इसका पूरा बस चलता है, जहां अपने स्वरूप में जाग सकता है, मिथ्यात्व का नाश कर सकता है, वहां कहता है कि मैं क्या करूं। बोलो 10 लाख रुपए के लिए नींद पूरी चाहे कुछ हो जाए, नहीं मैं जागता रहूंगा, नींद नहीं आती। और आज रात को मैं सम्यक दर्शन के बिना नहीं सोऊंगा। आत्मा का निर्णय करना ही करना है, क्योंकि मैं 84 लाख योनि में चला जाऊंगा। ये जो हमें भय नहीं आता वो इस बात की निशानी है कि अभी हमें वास्तव में सर्वज्ञ वाणी पे भरोसा नहीं आया कि हकीकत में आत्मा को जाने बिना 84 लाख योनि में जन्म मरण होता है। ये विश्वास नहीं आया। ये विश्वास तो आया कि अगर ये 10 लाख रुपए मेरे पास हैं और मेरी रात में नींद लग गई तो चोर ले जाएंगे, ये विश्वास तो है। लेकिन ये मेरी मिथ्यात्व में नींद और मैं मर गया तो 84 लाख योनि में चला जाऊंगा, ये कहाँ जगती होगा। और ये जम जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए। क्या है सम्यक दर्शन है क्या? अपने में अपना बंद तो करना है। प्रकाश जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सरल है ना, कठिन तो नहीं है। तो देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगर 84 लाख योनि में नहीं घूमना हो तो अपनी श्रद्धा, अपने ज्ञान और अपने चारित्र को अपने त्रिकाली ध्रुव में समर्पित कर दो तो अनंत काल के लिए सुखी हो जाएंगे। और यही सुखी होने का सच्चा उपाय है। ये सब उपाय हम सब करना है, करें, है ना। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी कर रहा हूँ। अब 1 हफ्ते क्लास नहीं होगी, ठीक है। कल से अब कोई क्लास नहीं होगी। कल सुबह बस प्रवचन होगा, फिर सोमवार मंगल को सुबह का भी प्रवचन नहीं होगा 3 दिन। तो बुधवार से होगा सुबह का वचन, ठीक है। तभी ध्यान रखना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में